मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पर बच्चा भी पैदा नहीं होता और उस पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 128 बिलियन डॉलर है और ये वो उस मुल्क की सिचुएशन है जहां पर हम सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और चोर बोलते हैं चोर, ये चोर बोलते हैं चोर। जोड़ तोड़ इल्जाम तराशियों का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अच्छा, कहीं से तंज के तीर बरसाए जा रहे हैं तो कोई लफ्जी गोलाबारी से मुखालिफिन पर निशाने दाग रहे हैं। मैं जानता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हेड हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वो अपने तौर पे ये अनाउंस कर चुके हैं कि भाई हम पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। KPK में बकायदा तौर पे दंगे फसाद हो रहे हैं, के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोस्तों, कल पूरे दिन पाकिस्तान में जो हलचल हुई है, जो सियासी हलचल हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, जो मुनाफकत हुई है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। 144 लगाकर अवाम के रद्द-ए-अमल पर काबू पा लिया जाएगा। अब IMF से फिर हमें नाक रगड़नी पड़ेगी। हमें फौरी तौर पर IMF के पास जाना है मार्च में। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके हमारे चैनल सुरवा डायलॉग्स में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अभी चुनाव होकर निपटा है। पाकिस्तान में कोई बोल रहा है कि नवाज जीता है, कोई बोल रहा है कि इमरान खान जीता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चुनाव का हाल है वो एक खुद पाकिस्तानी बयां कर रहा है कि हम कैसे देश में रह रहे। लेकिन पाकिस्तानी ये बोल रहा कि हम लोगों पर दुनिया हंस रही है, हम लोगों पर इंडिया हंस रहा है। पाकिस्तानी अपने चुनाव का हाल खुद अपने मुंह से बयां कर रहा है। मिलकर दोस्तों वीडियो देखते हैं, बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। सुनिए, जो लोग कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, उसको पाकिस्तानी बता रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए। चलो दोस्तों, मिलकर वीडियो देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले। दोस्तों, मेरा नेटिव सिटी बहावलपुर है जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमाई याफ्ता उम्मीदवार जीते हैं, जिनके बारे में मैं श्योर हूं कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं और चोर भी हैं। मैं 15 बरस से लाहौर में रह रहा हूं जहां पर इमरान खान के हमाई याफ्ता एक कैंडिडेट जीते हैं, जिनके बारे में इमरान खान साहब ने खुद कहा कि वो चोर है और जिन्होंने इमरान खान के बारे में बहुत बातें की जो मैं इस व्लॉग के अंदर बोलना नहीं चाह रहा। मेरी सूरत हाल और पाकिस्तान की सूरत हाल एक जैसी है। इलेक्शन क्या हुए पाकिस्तान में, दुनिया भर में जगहसाई हो गई मेरे मुल्क की। मैं नहीं मानता। और मैं एक ऐसे मुल्क में रहता हूं जहां पर बच्चा भी पैदा नहीं होता और उस पर 2.5 लाख रुपए का कर्ज होता है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 128 बिलियन डॉलर है और ये वो उस मुल्क की सिचुएशन है जहां पर हम सब एक दूसरे को चोर कह रहे हैं और मुल्क का कोई सोच नहीं रहा। एक बड़ी हैरानकुन बात है कि अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के जो इलेक्शन है उस पर गहरी तशवीश है, यानी डाउट है, और उस पर कुछ पाकिस्तानी मैं देख रहा हूँ वो खुश भी हो रहे हैं कि अमेरिका बहादुर ने भी कह दिया कि इलेक्शन में जो है ना तशवीश है, इसमें कुछ ना कुछ डाउट है, धांधली हुई है, बला बला। मैं हैरान हूं, ये अमेरिका बहादुर कौन है? ये हमारे इलेक्शन में बात करने वाला? गलत है, सही है, हमें ठीक करना है, ये कौन होता है बात करने वाला? और पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं इस बात के ऊपर। ये अमेरिका को कहेंगे जब भारत में इलेक्शन होंगे ना, अपना बयान देने के बजाय अपनी चोंच हिला के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। नहीं हिला सकता क्योंकि उसको पता है कि क्या किस किस्म का रिस्पॉन्स आएगा। अभी थोड़ी दूर की नहीं, अभी मालदीव के एक मिनिस्टर ने भारतीय वज़ीर आज़म के ऊपर एक स्टेटमेंट दे दी थी। पूरे का पूरा मुल्क हिला के रख दिया था मालदीव में। भारतीयों ने, किसी भारतीय हुकूमत ने कुछ नहीं किया, आम जनता, आम आवाम उठी है और उन्होंने बोला कि आपने हमारे वज़ीर आज़म पे बात क्या की है। वो सबको पसंद नहीं भी होंगे अगर वज़ीर आज़म, लेकिन उन्होंने भारत के वज़ीर आज़म पे बात की, इसलिए वो खड़े हो गए हैं। इसको बोलते हैं नेशनलिस्ट। और हमारे यहाँ खुशियां मना रहे हैं कि भारत, ये अमेरिका ने भी कह दिया हमारे इलेक्शन जो है ना ये 2 नंबर हुए हैं और इस चीज पे हम खुश हो रहे हैं। और फिर आप खुद ही तो कहते हो अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। एक चीज पे खड़े हो ना, आपके मफाद की बात हो, मीठा मीठा हाथ, कड़वा कड़वा थू, ऐसा नहीं होता। और अब सिचुएशन इलेक्शन के बाद ये हो चुकी है कि इमरान खान की पार्टी ने अगरचे ज्यादा सीटें जीती हैं मगर अकेली हुकूमत नहीं बना सकती। और ये वो पार्टी है जिसने बोला था कि मैं इनमें से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तरतीब से दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं, मगर इलेक्शन से पहले दोनों ने कहा कि हम एक दूसरे के साथ अब नहीं मिलेंगे। लेकिन सिचुएशन अब ये हो चुकी है कि तीनों पार्टीज को किसी ने भी अगर हुकूमत बनानी है तो किसी एक के साथ तो मिलना पड़ेगा। और अब देखते ये हैं कि इमरान खान जो हमेशा कहते रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी चोर हैं, क्या इन दोनों में से किसी एक के साथ हाथ मिलाएंगे? नून लीग के साथ तो शायद वो कभी नहीं मिलाएंगे और खबरें ये आ रही हैं कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ मिलाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी के साथ तो हाथ मिलाना पड़ेगा अगर हुकूमत में आना है। और अगर वो सच पे जो बातें पहले करते रहे हैं उन्हीं पर खड़े रहे तो वो अपोजिशन में बैठना जरूर पसंद करेंगे, मगर इनमें से किसी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और ये वही बात है जो उनके अपने कारकुनान भी चाहते हैं कि भले आप हुकूमत में ना आए मगर इन चोरों के साथ, ये इन्वर्टेड कॉमा में चोर मैं कह रहा हूं क्योंकि ये लोग चोर कहते हैं इनको, इन चोरों के साथ हाथ मत मिलाएं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि वो नून लीग के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे क्योंकि ये इनकॉम्पिटेंट है, इनको चोर भी कहते रहे हैं वो बिलावल भुट्टो। मैं किसी को चोर नहीं कह रहा, मैं इनकी जुबान बोल रहा हूं कि ये एक दूसरे को चोर कहते रहे हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं नवाज शरीफ साहब, जो कैंडिडेट भी हैं वजीर आजम के,
वो भी कहते रहे हैं कि ये चोर हैं। मगर अब उन्होंने इलेक्शन के एक दिन पहले जो बात कही, इलेक्शन के अगले दिन सिर्फ 60-70 सीटें जीतने के बाद वो कह रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म का कैंडिडेट हूं और मेरे साथ मिलके सब आए और हम मुल्क को आगे लेके चलते हैं। तो बेसिकली मुल्क को आगे लेके जाना है या नहीं जाना, उनको खुद तो वज़ीर-ए-आज़म बनना है, ये बात तो तय है। और ये बात तय है कि बाकी पार्टियों को भी वज़ीर-ए-आज़म बनना है। मुल्क की देखी जाएगी 128 बिलियन हुआ, अगले 5 वर्षों के बाद $150 बिलियन हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हर आने वाली हुकूमत, वो चाहे नून लीग की हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो और चाहे इमरान खान साहब की हो, हर एक ने कर्ज बढ़ाया है, कम किसी ने नहीं किया, सबने बढ़ाया है। और ये मेरी वो बातें हैं जिसमें बहुत से लोग इख्तिलाफ करेंगे, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ना तो नून लीग से हूं, ना पीपल्स पार्टी से हूं, ना ही तहरीक-ए-इंसाफ से हूं, मैं पाकिस्तान से हूं और मैं वो बात करूंगा जो मुझे सही लग रही है। हो सकता है गलत भी हो, बट मुझे जो सही लग रही है मैं वो बात जरूर करूंगा। और मुझे लगता है कि अब हमें पाकिस्तान का होना जरूरी है, ना कि किसी सियासी जमात का कारकुन या फैन होना, क्योंकि फैन तो हम सिर्फ एक ही चीज के हैं, वो है कि जो हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाएगा हम उसके साथ खड़े हैं, वो किसी भी जमात से क्यों ना हो। अब दोस्तों, सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में एक अजीब सी खिचड़ी बन चुकी है और जब इनकी नॉमिनेशन हो जाएगी, जो कैंडिडेट जीते हैं उनके पास फिर 72 घंटे होंगे वो ये फैसला करने का कि वो किस जमात के साथ बैठते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के पास मुश्किल ये आ खड़ी है कि उनके सब आजाद उम्मीदवार हैं और आनी तौर पर वो किसी भी जमात के साथ बैठ सकते हैं और वो जाहिर है वो ये चाहेंगे कि हम हुकूमत में किसी ना किसी तरह से आए। और सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी के साथ अगर नून लीग मिल जाती है और वो पीपल्स पार्टी को ये कह दे कि वफाक में वज़ीर-ए-आज़म आप बन जाए, पंजाब हम संभाल लेते हैं, तो ये भी उनके पास विन-विन सिचुएशन है। और अगर इमरान खान साहब की हुकूमत पीपल्स पार्टी से मिल जाती है तो वफाक शायद पीटीआई संभाल ले या जो भी संभाले, और सिंध में भी उनको कुछ सपोर्ट मिल सकती है पीटीआई को, और सबसे बढ़कर कि पंजाब में भी उनका वज़ीर आला बन सकता है। तो हो सकता है फिर वफाक में पीपल्स पार्टी के कि हम आएंगे। तो विन विन सिचुएशन तीनों पार्टियों के लिए है, मगर इनको दूसरे के साथ हाथ मिलाना जरूरी है। और सिचुएशन मेरे लिए मजेदार ये है कि तीनों ने एक दूसरे को गाली दे रखी है सिर्फ 3 रोज पहले, और 3 दिन के बाद जो इलेक्शन का रिजल्ट यानी अब आ चुका हुआ है, उसके बाद सिचुएशन ये हो चुकी है कि तीनों एक दूसरे से बगलगीर होंगे तो हुकूमत में आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब कौन थूके को चाटता है वो बात की बात है, मगर ऐसा तो करना पड़ेगा भाई। अगर हुकूमत और अब वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी आपको अजीज है तो ये करना पड़ेगा। मेरी बड़ी तिल्ख बातें हैं, मगर ये हमेशा यूं भागते हैं इन बातों से, और मुझे गुस्सा इस बात पर आता है कि हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग गजनी हैं, भूल जाते हैं। आज सब लोग बात कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान के 2 दिन इलेक्शन को हो गए, अभी तक रिजल्ट नहीं आए। तो 25 जुलाई 2018 को जो इलेक्शन हुए थे उनके भी 3 दिन के बाद रिजल्ट आए थे। तो दोस्तों, ये एक तल्ख हकीकतें हैं जो अभी चल रहा है और पाकिस्तान जिस पे फेस कर रहा है। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर रूह होती तो खड़ा मुस्कुरा रहा होता कि ये लोग कितने मुनाफिक हैं। ये मुझे कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं और चीजें सब वही कर रहे हैं जो मेरे खिलाफ